In the last class, we had completed the definition of controlling. It's a process, it is a function which keeps check on the factors that we have already established. Then we also read about the features, and then the positive and negative aspect. As per your boards, relationship between planning and controlling is an important concept. इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और इसके अंदर आपके दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. वन इज प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड. यानी कि प्लानिंग हम आगे के लिए करते हैं और कंट्रोलिंग होता है जो कि हमारा जो स्टैंडर्ड हमने एस्टैब्लिश किया है विद प्लानिंग उसको देखना. दूसरा आपका आता है द सेकेंड वन, that both planning as well as controlling are both forward as well as backward looking. Natural है कि जो हमने पहले किया है उससे when we measure तो we come to know about the deviations. Now the deviations में क्या होता है, when we are studying the process you will understand. Deviations में there are something which can be negligible, but अगर वो ज़्यादा होता है तो then we have to take the corrective steps. तो जब हम करेक्टिव स्टेप लेते हैं ना उसके साथ में हमारा सेकेंड स्टेप ये भी होता है कि जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारी नेक्स्ट प्लानिंग है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन दोस मिस्टेक्स दैट वी हैव डन इन द लास्ट सेगमेंट. सो इट इज बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज लुकिंग अहेड. ये आपके पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ the last but not the least which we are going to start from this chapter is the process of planning. Now organizing में आपके steps थे, वो चैप्टर आ नहीं रहा लेकिन उसमें steps थे. then हमारे staffing के अंदर selection में steps हैं इस वाले में. and then इस चैप्टर के अंदर आपके controlling में steps हैं. In financial management you don't have any steps. In financial market you have steps. Online trading का steps आपका आता है. In consumer protection you don't have the steps. तो आपको इस वाले के अंदर एक तो staffing के अंदर आपको steps को learn करना है, then controlling के process के steps को learn करना है, and then when we'll be doing the financial markets उसके अंदर हमारा online trading के जो steps हैं वो याद करने बस. But these are the three areas where you have to learn the steps. Now, why do we say that we need a step? Natural है कि बेटा अगर मैं कहती हूँ कि जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास के अंदर I have been telling you controlling is whatever we have set in. अपने लिए हमने जो एक एस्टैब्लिश किया स्टैंडर्ड को उसे देखना. जैसे मैंने आपको आपके बोर्ड से रिलेटेड दिया था that in July you must have made some स्टैंडर्ड फॉर यू कि मुझे 12th में मतलब आपके पास सबसे पहले तो आपका गोल क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक की व्हाट इज योर गोल. तो योर गोल इज टू गेट इनटू अ गुड डिसेंट कॉलेज. दैट्स अ गोल. गोल आपका वो है, राइट? आपका गोल है टू गेट इनटू अ डिसेंट कॉलेज. नाउ डिसेंट कॉलेज का मतलब क्या हो गया? डेफिनेटली यू नीड ईदर नंबर्स और you might be needing quality. तो अब आपका है कि आप अपने लिए एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करोगे कि कितने परसेंटेज मेरे आएंगे तो मैं एक डिसेंट कॉलेज के अंदर जा सकता हूँ. तो दैट यू हैव एस्टैब्लिश्ड. दिस इज माय सेटिंग द स्टैंडर्ड. तो इसी स्टैंडर्ड को हम लोग जो है मेजर करते हैं जब भी वी आर चेकिंग इट. क्या हमें वो 90% मिल गए? क्या हमें वो 90% मिल गए? So that is, you have to first of all set up a standard for yourselves. Then secondly फिर क्या करोगे आप लोग? Then you will be measuring the actual performance. Then you will see उसको आपके 90 थे but आपके 95 आ गए. आपके 90 थे आपके 89 आ गए. आपके 90% थे but आपके 75% आ गए. I have kept 3 डिफरेंट मतलब कि
परफॉर्मेंस। 3, एक आपका 90 था, आपके 91 आ गए, 90 था 89 आ गए, और 90 था आपके 78 में आ गए। तो जो आपके 90 था 89 आए हैं या फिर 91 आया, दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मैटर, बिकॉज 1% to 2% जो लॉस होता है, दैट इज ऑलवेज देयर इन द कंपनीज। जब आप प्रोडक्ट को निकालते हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। जैसे हम प्रिंटर में डालते हैं पेपर को, तो पेपर हमेशा हम तो लेकर आते हैं पूरा रिम, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा रिम आपका प्रॉपर यूज हुआ। कभी कभी फालतू पेजेस हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, सो दैट वेस्टेज हैज टू बी कैलकुलेटेड। लेकिन अगर आपका डिविएशन बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन 78 और 90 में तो बहुत फर्क है, देन यू नीड टू टेक द करेक्टिव स्टेप्स। आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि 90 क्यों आया है, 78 क्यों आया है, एंड what was the reason for that in the companies. Let us come to the organizational structure. This can be in the way of a human, or it can be in the way of your production or your services. आपने टारगेट किया है कि मेरा इस साल का जो टारगेट है वो मेरा इतने परसेंटेज आई हैव टू सेल आउट। यू मस्ट हैव फोरकास्टेड। आपने फोरकास्ट कर लिया होगा, आपने प्रेडिक्ट कर लिया होगा, लुकिंग एट योर लास्ट ईयर सेल। नाउ ये आपने सेट कर दिया है, लेकिन जब आपने उसको मेजर किया तो आपने देखा कि आपने तो बोला था 14% एक्स्ट्रा, लेकिन आपके हुए हैं सिर्फ 10%। देन यू विल माइनस करके देखोगे कि कितना कम हुआ है। ओके, 4%। तो वाई now the reason will come, whether it is management by exception or critical point, whether it is CPC or MBE. Then you will take the corrective measures कि वो जो deviation हुआ है that should not reoccur। और इसके हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन के दौरान हम जो स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं, सैंपल्स चेक करते हैं, दैट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग। वेयरएज अगर ह्यूमंस में, बिकॉज वी आर ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद द ह्यूमंस, देयर माइट बी सम एरर। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं दे आर लीविंग द जॉब। हमारे यहाँ एम्प्लॉयज टर्नओवर जो है वो बहुत, मतलब एब्सेंटीज जो है वो ज्यादा है। पीपल डोंट वांट टू वर्क विद अस। देन यू हैव टू फाइंड आउट आपने क्या सोचा था, what was your HR policy, then you will measure it, then you will try to find out where things have gone wrong. So that is how controlling process जो है वो काम करता है। तो now the very first is, controlling is a systematic process involving the following steps. First, setting performance standards that can be qualitative, क्वांटिटेटिव आपने सेट करना है। इट कैन बी, मतलब आपको जो क्राइटेरिया सेट करना है ये ऐसा होगा। लाइक इफ यू आर यूजिंग द चिप, तो दिस विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ चिप। देन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब कितना हुआ है, आपने सेट कर दिया 10%, फिर आप मेजर करोगे, देन यू विल कम टू नो इट इज ओनली 7%। देन you will compare, यानी कि 10 minus 7, then you will find out why these deviations have happened, 3% कम क्यों हो गया है, and then you will be taking the corrective action. So there are 5 steps for this controlling process. Now let us come to the very first. The first step in the controlling process is setting up performance standards, यानी कि वो बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। इट कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। मींस नेक्स्ट वाले में, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेटअप कि इट शुड बी 100 क्वांटिटेटिव, या इम्प्रोवाइज्ड
टेक्नोलॉजी क्वालिटेटिव, मतलब अब जो मेरे बनेंगे, जैसे आप लोग फोन्स यूज करते हो तो यू मस्ट हैव सीन दैट एवरी टाइम इट कम्स विद एन अपग्रेडेशन, उसका जो iOS होता है या फिर जो उसका सिस्टम होता है वो अपग्रेड होकर आता है. So that is qualitative. And the number of products, the product units, that can be quantitative. इतना पैसा लगेगा, standards set in terms of cost to be incurred, revenues to be earned, product units to be produced and sold, ये सारा हमारा क्वांटिटेटिव है कि इतना टाइम लगेगा, इतना पैसा लगेगा. But sometimes the standards may also be qualitative. We also set up a quality standard, improving goodwill, motivation level, improving the product quality. हम लोगों ने मार्केट में पढ़ा था मार्केटिंग फिलॉसफीज, हम लोगों ने मार्केटिंग फिलॉसफीज में पढ़ा था. there are 5 philosophies: प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सोशल मार्केटिंग, मार्केटिंग पढ़ा था. उसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है दैट इज क्वालिटेटिव सेटअप, मतलब आपने अपने प्रोडक्ट के डिजाइन में चेंजेस किए हैं, उसकी क्वालिटी में चेंजेस किए हैं, दैट्स देयर. At the time of setting the standards, a manager should try to set standards in precise quantitative terms. मतलब ये नहीं होना चाहिए 1,00,000. हम लोग हमेशा why do we say आपके मार्क्स 100% है, why do we use %? सेंट क्या होता है? 100. तो that is a benchmark, precise benchmark. मेरे को याद है, आई डोंट नो कार्तिक को पता होगा, हमारे साउथ के अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं मतलब कि हम अगर हम लोगों के बच्चों से हमारे से पूछा जाता है व्हाट इज योर, मतलब आपके कितने मार्क्स आए, तो हम लोग तो परसेंटेज में बोलते हैं, मतलब वी से वी गॉट 94%, वी गॉट 70%, ऐसे बोलते हैं. साउथ में वो लोग क्या बोलते हैं, हमारे 1200 में से 1100 आए हैं, हमारे सेंट परसेंट आए हैं, मतलब दे वुड स्पीक इन दिस लैंग्वेज. तो दैट एक्चुअली क्रिएट्स, मतलब वहां पर इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज दे आर ऑलरेडी फमीलियर. हमारे लिए बड़ा ही अजीब लगता है क्योंकि हम जो है परसेंटेज में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारे 1200 में से 1100 आए. अब व्हेन इट कम्स वो 1200 में से 1100 आए तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, बट आप परसेंटेज कैलकुलेट करके देखो. सो इट इज ऑलवेज राइट मैनर कि आप अपने कंपैरिजन जो आप जो अपना सेटअप करते हो दैट शुड बी अ प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टर्म, लाइक 10, 100, 1000. उससे फायदा क्या होगा, मान लो आपने 100 किया है और आपके 5 पीस खराब है, तो यू विल कम टू नो 5/100, यानी कि आपका इतना परसेंटेज जो है इट हैज, ये आपका जो है डिफेक्टिव है. However, whenever qualitative standards are set, an effort must be made to define them. मतलब आपने देखा होगा टैगलाइंस आती हैं कंपनीज की, नाउ विद इम्प्रूव्ड, नाउ विद मोर, ऐसे करके, नाउ विद द पावर ऑफ बीटा गामा, मतलब वो तो ऐसे ही बोलते हैं ना, नाउ विद द पावर ऑफ ये. तो ये जो क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम एक डेफिनेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फास्ट फूड चेन हैविंग सेल्फ सर्विस, इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो उनका क्वालिटी है, मतलब दे आर ट्राइंग टू सेट अप द क्वालिटी टू इंक्रीज देयर सेल्स. It is important that standards should be flexible enough to be modified whenever required. For example, right now we all know that many of the small business have been into perishable world. मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जहां पर छोटे छोटे बिजनेस जो है पेरिश हो रहे हैं. So
you should not set a standard which is unrealistic. आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है. You need to modify it. Second is, ये तो था setting up the standard. आपने, और ये जरूरी नहीं है every time we will be setting the standard both qualitative and quantitative. This depends from time to time, quarter to quarter, product to product, environmental factor. अगर आपको लगता है कि आपका कैफे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा कैफे, बहुत मतलब कि यू आर अर्निंग अ वेरी गुड, सडनली यू केम टू नो दैट आपका सेल्स आपका डाउन हो रहा है. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द रीजन कि ऐसा सेम कैफे सामने खुल गया है. यू हैव अ कॉम्पिटिटर. अब आपको क्या करना है, आप कॉम्पिटिटर को जाके मार नहीं सकते हो, आपको अपनी क्वालिटी में चेंज करना है. सो यहां आप अपना सेट करना शुरू करते हो. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी ये तो हमने सेट कर दिया था, अब बन के आ गया है. Once performance standards are set, the next is to measure the actual performance. It should be measured in an objective and reliable. There are many ways to measure the performance. This you will be reading when, अब ऐसे तो इसमें chapter में भी था पहले, but right now it's not there in your syllabus. So there are many ways where we can measure the actual performances. There are many techniques. For example, personal observation. A supervisor can sit, he can supervise. Sample checking, ये मैंने उस दिन आपको बताया था, अपनी डॉटर का भी बताया था, that we, because एक चीज बनकर तैयार हो गई. फॉर एग्जाम्पल, एक आपने जो है, यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर ओन मोबाइल कंपनी, मोबाइल्स बनकर तैयार हो गए, उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो उससे पहले यू हैव टू फाइंड आउट तो सैम्पल्स. और सैम्पल्स आपके हर जगह पे, आपके पास जो रॉ मटेरियल आ रहा उसका भी सैंपल चेक होगा, जो आपका फिनिश्ड गुड्स है उसका भी सैंपल चेक होगा. परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, दिस इज एट द मैनेजरियल लेवल्स. हमने एक एम्प्लॉय को रख दिया है, वी हैव ऑलरेडी कीप, लेकिन अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो इंसान जो है अच्छे से काम कर रहा है. सो वी विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ऑफ दैट पर्सन. उसका देखेंगे हम क्या कर रहा है, उसने अपने टारगेट्स कितने कंप्लीट किए हैं, व्हाट आर हिट्स, मतलब कि उसके साथ के टीम मेंबर्स उसके बारे में क्या बात करते हैं. व्हेनेवर वी आर गिविंग अ परफॉर्मेंस अप्रेजल, उससे पहले हम उस परफॉर्मेंस को चेक करते हैं. अब हमने क्वांटिटेटिव किया है तो हमारा परफॉर्मेंस भी क्वांटिटेटिव में चेक होगा. हमने क्वालिटेटिव में किया है तो हमारा परफॉर्मेंस भी क्वालिटेटिव में ही होगा. As far as possible, performance should be measured in the same units in which standards are set. It's generally believed that measurement should be done after the task is completed. However, wherever possible, it should be done during the performance. For example, in case of assembling task, जैसे मैंने अभी आपको मोबाइल का बताया, each part produced should be checked before assembling. This will reduce the number, आपका cost भी खत्म होगा, and दूसरा आपका जो wastage है वो कम हो जाएगा. Similarly, in a manufacturing plant, levels of gas particles in the air could be continuously monitored for safety. And when it is performance of an employee, मतलब ये तो हमने कहा प्रोडक्ट का, अगर हमें इंसान का करना तो मैंने आपको जैसे बताया, there are so many things, हम बहुत सारी चीज़ों में हम चेक करते हैं. Preparation of performance report by a superior, as I said, time to time हम performance appraisal करते हैं. Now, in many of the companies, I'm talking about many of the companies, they have started off with the trimester परफॉर्मेंस अप्रेजल. ट्रिमेस्टर मतलब हर 3 महीने में, जैसे ही 3 महीने खत्म होते हैं मतलब उनके टारगेट्स को चेक किया जाता है. उसका फायदा क्या है, मान लो मैं एक टीम में हूं, आई कुड नॉट कंप्लीट माई टारगेट, मुझे एक बार नहीं 2 बार मौका मिला और दोनों बार आई डिड नॉट डू. तो सेकेंड
term में my company can exchange me with somebody else, and it happens. Measurement of a company's performance, maybe calculation of gross profit, net profit, ROI, उसको टाइम टू टाइम, जैसे मैंने कहा कि आजकल जो है मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गोइंग फॉर द क्वार्टरली रिव्यू, वी कॉल इट एज क्वार्टरली रिव्यू. उससे क्या होता है, पूरे साल जो नुकसान होता है ना, वो 3 महीने में ही वी कैन टेक अप. जो पूरे साल का नुकसान है, दैट वी कैन टेक अप इन 3 months. प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन सर्टेन ऑपरेटिंग एरिया लाइक मार्केटिंग, उसमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री कितना है, इंक्रीज इन मार्केट शेयर्स, efficiency of production. मतलब there are many ways through which you can check, you can analyze the actual performance that has been done. However, in large organizations, certain pieces are checked at random, and this is called as sample checking. Third, पहला हमारा था setting a standard. Second था परफॉर्मेंस को चेक करना, कितना हुआ. अब हम कंपेयर करेंगे, हमने कितना बोला था और कितना हुआ. हमने कितना बोला था और कितना हुआ. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ द स्टैंडर्ड विद एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड. तो इससे हमारा डिविएशन पता लग जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, एज आई सेड, देयर इज वन concept which is called as minor deviations. Minor deviations ये होता है, और हर कंपनी के अंदर minor deviations रहेगा ही रहेगा. You cannot be perfect in everything. This is because of the external factors. This is because of the human factors. आप प्रिंट कर रहे थे, लाइट चली गई, प्रिंटिंग में बीच में पेपर आपका रह गया. So now the paper is wasted. So this was not in my control. I can tell you one instance from my own experience that in the initial period क्या होता था कि जैसे मैं प्रिंट आउट करती थी आपके मतलब कि असाइनमेंट्स वगैरह, तो देयर वाज अ टाइम व्हेन मैं जो हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब मेरे पास 70 स्टूडेंट्स थे एसएसटी में, तो मैं 70 पेजेस पेज करके रखती थी. Then what happened is there were time when I saw that number of students who were absent on that particular day. एग्जाम टेस्ट है तो छुट्टी मार के बैठ गए. अब बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनको याद नहीं करना था, वो छुट्टी मार के बैठ गए. बट मेरा तो नुकसान हो गया बिकॉज एक रिम मेरे को 250 रुपये का पड़ता है, एंड इफ इन वन रिम आई हैव 500 पेजेस, उसमें से मैंने अगर 70 पेजेस ऐसे वेस्ट किए हैं तो इट्स मेरे लिए तो दैट इज़ वेरी. तो मैं क्या करती थी, नॉर्मली आई विल नॉट बी टेकिंग द प्रिंट आउट्स. मुझे पता होता था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एब्सेंट होते हैं इतने तो होते ही होते हैं. तो व्हाट आई यूज टू डू इज, उतने मैं करती नहीं थी, जब वो बच्चे आते थे तभी उनको देती थी. दिस इज हाउ वी हैव टू सेट अप. अगर नहीं करोगे तो नुकसान हमारा ही होता है. वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि हम सारे के सारे जो कंट्रोलिंग स्टेप्स हैं उसको फॉलो करें. नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द deviations, whether it is CPC or MBE. In BBA and MBA, ये जो मैं बता रही हूँ CPC एंड MBA, ये पूरा एक बुक है, ये पूरी एक बुक है. यहाँ तो हम सिर्फ 2 वर्ड्स में पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट रीडिंग इट इन 2 वर्ड्स, MBE एंड CPC. वहाँ तो ये पूरी एक बुक है. Now there might be some deviations in performance can be expected in all activities. जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने 90% रखा है तो 89 या 91 होना बहुत बड़ी बात नहीं. अगर आपने 90 रखा था, आपके 91 आ गए तो आप उछल नहीं सकते हो. 90 to 91 and 90 to 89 is marginal.
It is therefore important to determine the acceptable range of deviations. यानी कि आपको पहले से करना चाहिए कि इससे कम होगा तो मैं उसे deviation मानूंगा, उसे मैं loss मानूंगा. Deviate का मतलब होता है उससे नीचे उतर जाना. Also, deviations in key area of business, CRA, we call it as CRA. Key area of business need to be attended more urgently as compared to certain insignificant areas. इसका मतलब क्या होता है? अब जैसे मैंने कहा कि there will be some deviations आपके हमेशा रहेंगी. अब आपको ये देखना पड़ेगा कि deviation किस जगह पर हुआ है, किस जगह पर हुआ है. अगर डिविएशन की वजह से आपके ओवरऑल बिजनेस पर फर्क आ रहा है, आपके कॉस्ट पर, आपके सेल्स पर, आपकी मतलब कि गुडविल पर आ रहा है, देन आपको उसे पहले एड्रेस करना है. मतलब उसका क्या नुकसान है, दैट यू हैव टू फाइंड. CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैंने आपको भी बताया था क्रा, अभी जस्ट आपको बताया था. सो दिस इज व्हाट वी आर. मतलब यू हैव टू फोकस किस डिविएशन से कंपनी का ज्यादा नुकसान हो रहा है. इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. राइट, आप हर चीज पे तो नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट. कंट्रोल should therefore focus on key result areas, CRA, which are critical to the success of an organization. मतलब अगर वहां कोई गड़बड़ हुई तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का बैंड बच जाए, उसकी गुडविल खराब हो जाए, उसका सेल्स डाउन हो जाए. These are there. And maybe लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो ओवरऑल प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा हो गया. फॉर इंस्टेंस, इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एन इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, मतलब दो चीजें एक साथ बढ़ गई हैं. ठीक है, दो चीजें एक साथ बढ़ गई हैं. एक, लेबर का कॉस्ट बढ़ गया है. दूसरा, पोस्टल चार्जेस भी बढ़ गए हैं. तो आपको किस पर ध्यान देना चाहिए? आपको देखना है 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस, दैट्स एक्सेप्टेबल. बट 5% इन लेबर कास्ट का कॉस्ट का मतलब हो जाता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. दैट विल इंक्रीज योर प्रोडक्शन कॉस्ट मोर. 15% से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप प्रॉफिट में निकाल सकते हो, क्योंकि हर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन 30 to 40% रखती है, क्योंकि तभी वो जाकर डाउन होकर 10% में आता है. When a company is manufacturing its units, it keeps a मतलब की profit margin of 30 to 40%. Then एक एक करके जब उसका नेट आता है तो वो नेट आकर आपके 10% में बैठता है. सो दिस यू हैव टू सी. लेबर कॉस्ट होगा तो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट आपका जो है वो एकदम से बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन एकदम डाउन हो जाएगा. Whereas 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस may not directly have that much impact. उसको आप कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हो. That is where CPC comes. यानी कि when there are 2 areas, 2, 3, 4 areas, you have to focus on that area which is more critical for the organization success and profit. Second, management by exception, MBE. We call it as MBE. इसको हम MBE के नाम से जानते हैं. Means we cannot control everything, because if we try to control everything, it will end it at nothing. Management by exception, which is often referred as control by exception, is a principle of management based on the belief that attempt to control everything results in control nothing. ये जो पेपर में आपके क्वेश्चन आता है ना, वो यही आता है.
The principle of management control is based on the belief that attempt to control everything results in controlling nothing. इसमें आपको MBE को explain करना है. Thus, only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought into the notice of management. Thus, if the plants lay down 2% increase in labor cost, मैंने जो भी आपको 91% वाला बताया था ना, वो है ये कि आपको जो है एक स्टैंडर्ड करना है दैट इतने परसेंटेज अगर है, मतलब 2% 3% है, तो it will not be brought into the management's. However, it is a major deviation, then you should immediately, क्योंकि to some extent we definitely can manage. जो मैंने अभी आपको 91% वाला जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके 90% आपने सोचा है, आपके 89 आए या से 91 आए तो इट डजेंट मैटर. बट इफ यू हैव पुट 90 और आपके 95 आ गए, आपने 90 किया और आपके 78 आ गए, देन it has to be brought into notice. You have to find out. So these are the two ways through which you find out the deviations. अब deviations क्यों होते हैं? Deviations क्यों होते हैं? There are multiple reasons. आपने unrealistic standard set कर रखा है, आपका डिफेक्टिव प्रोसेस है, आपके पास लेबर कम था, आपका स्ट्रक्चरल, आपकी कंपनी का स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक्स थे, एनवायरमेंटल फैक्टर था, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं. आई विल शो यू, देयर इज अ बॉक्स मेड हियर. दिस इज डिफेक्टिव मटेरियल हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, पुरानी मशीनरी हो सकती है, प्रोसेस आपका हो सकता है, फिजिकल कंडीशन नहीं हो सकता है. So there might be a number of factors which may be the reason for deviation. So it is necessary to identify the exact cause of deviation और उसको आपने ठीक करना. Now what are the corrective actions? See, you have to take the remedial actions. The final step in controlling process is taking corrective action. No corrective action is required when deviations are within acceptable limits. जो मैंने अभी आपको बताया, अगर हम लोग मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन देख रहे हैं and we see that a person has, हमारा जो सेट था वो 10 था लेकिन 9 हुआ, तो you don't need to. But if it is more than acceptable range, then you have to take the immediate attention so that deviations do not occur again. For example, the people were not aware, workers को पता ही नहीं था. हम लोगों ने स्टाफिंग में पढ़ा था वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, So in vestibule training, what we came to know is that when the workers are not able to work on the machines, we give them the training. अगर वो ट्रेनिंग नहीं होगी तो हो सकता है कि उनको मशीनें चलानी नहीं आई थी एंड जो प्रोडक्ट निकल के आए थे या फिर कोई भी मतलब प्रोसेस था उसमें डिफेक्ट आ गया. सो फर्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी देयर. सिमिलरली, मतलब ये तो था आपका लेबर में. अगर हम मैनेजरल में आते हैं, वहां वी कैन फाइंड आउट कि why this project was behind schedule. You can take it. आप देख सकते हैं, maybe team members were not coordinating with each other, so you have to find out. Maybe they were facing some organizational problems. हमने communication में जो है पढ़ा नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे आता था पहले, barriers to communication. Maybe the technical words which were given to the people, they could not understand. उनको डर लग रहा था अपने
बॉस से पूछने के लिए, सो दे डिडंट टेक इट, उसकी वजह से हो गया. दिस इज वेरी कॉमन, these are the very common phenomena which take place in the corporates. जैसे अभी पैंडेमिक हुआ, that is also one factor. Corrective actions might involve assigning additional workers, equipment, permission to overtime work. But if the deviation cannot be corrected, the standards may have to be revised. क्योंकि हो सकता है कि हमने unrealistic standards कर दिए हों. Like हमने बोला है कि आपका जो सामान है, it should be consigned, मतलब कि वो जो consignment है, that should reach Australia by May. लेकिन बीच में पैंडेमिक आ गया, शिपमेंट्स हुई नहीं आपकी, देन डिविएशंस का मतलब नॉट गलती नहीं होता, डिविएशंस का मतलब होता है एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम होना, डिविएट करना, कम या ज्यादा, इट्स नॉट गलती. सी नाउ लेट अस सी दिस डिफेक्टिव मटेरियल. मतलब अगर मान लो कि आपका जो डिविएशन था, आपने देखा दैट द कॉज ऑफ द डिविएशन वाज डिफेक्टिव मटेरियल, तो फिर आप क्या करोगे? यू विल चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन. मशीनरी ठीक नहीं थी, इसीलिए प्रोडक्ट वाज नॉट डन इन द सेम मैनर एज यू वांटेड, यू विल रिपेयर. इफ देयर इज सम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जो कि एक बहुत कॉमन मतलब प्रोसेस है नाउ डेज, यू विल डू दैट. आपका जो प्रोसेस था, आपका जो लेबर था, या फिर द वे यू हैव टू डू, उसमें कुछ खराबी थी. डिफेक्टिव का मतलब हो जाता खराबी. यू विल मॉडिफाई दैट प्रोसेस. हम लोगों ने पढ़ा था इन सेकेंड चैप्टर मेथड स्टडी, टेलर के प्रिंसिपल्स के अंदर हमने पढ़ा था मेथड स्टडी. तो मेथड स्टडी यहां आ जाता. आपने मेथड को पढ़ा, मे बी द राइट मेथड वाज नॉट यूज्ड, द राइट प्रोसीजर वाज नॉट यूज्ड. Defective physical working conditions. When the people are working in a company, they need an organizational condition also. जैसे हमने उसमें पढ़ा था Maslow's theory में, that there are ways through which we try to motivate. तो organizational climate ऐसा नहीं था, physical conditions सही नहीं था. There might be other problems like light की problem थी. Whatever the problem is, whatever the causes are, हमें उसको पहले पता करना है. उसकी वजह से वो डिविएट हुआ है, उसकी वजह से वो उतार चढ़ाव आया है, एंड वी हैव टू फाइंड दैट एग्जैक्ट कॉज कि किस वजह से वो उतार चढ़ाव आया है, एंड उस कॉज को खत्म करना है. तो उसके अंदर हमारे पास दो आ जाते हैं. वन इज सीपीसी, मतलब हमें कॉज देखना है. सीपीसी में हम जाएंगे ओनली की एरिया, जिसकी वजह से एंटायर प्रोसेस पर अगर असर हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है, तो वी हैव टू गो फॉर दैट. सिमिलरली डिविएशंस के अंदर ऑल्सो वी हैव सर्टेन लिमिट्स. जैसे आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि यू हैव टू गिव योर टेस्ट. मैं आपको 4 बजे का टाइम 3 देती हूँ, तो नॉर्मली आई विल पुटिंग यू 45 मिनट्स. तो 3:45 आपका टाइम होता है. आई नो 5 मिनट्स आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज सम ऑफ यू, आई कैन अज्यूम इट, आई एम टेलिंग यू, आई एम अज्यूमिंग इट. आप सोचते हो यार आज टेस्ट ही तो है, अभी कर लेंगे यार 5 मिनट में, पहले मैं खाना खा लूँ. आप खाना खाने बैठ गए, आपकी फ्रेंड का फोन आ गया, या यू वर कंप्लीटिंग सम वर्क एंड यू, आपने उसको मतलब कि उसको उसके बाद आपने किया, तो मुझे पता 5 मिनट, देन पीडीएफ लगाने में भी इट मे टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम टू कन्वर्ट इनटू पीडीएफ. तो आई टेक इट ओके 3:45, मतलब बच्चा 4 बजे तक मुझे दे देगा, बिकॉज माई टाइमिंग्स आर 3 to 4, तो मैं वो टाइम लेकर चलती हूँ. लेकिन अगर आप 4 की जगह अगर आप 6 बजे मुझे दे रहे हो, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. So this is how deviation is
calculated. तो वी हैव टू सी. और अब माइनर डिविएशन होगा क्योंकि मुझे पता है एक बच्चा स्लो लिखता है, एक बच्चा फास्ट लिखता है, एक बच्चा बहुत ध्यान से लिखता है विदाउट मिस्टेक्स, और एक बच्चा होता है जिसको ये होता है कि भाई दो और चले जाओ. तो वो बच्चा 3 साढ़े 3 बजे ही मुझे दे देगा, मैम हो गया मेरा. दूसरा पूरा 45 मिनट्स लेता है. तो मुझे इन दोनों को मेजर करना है, मुझे दोनों को मेजर करना. व्हेन आई गिव द टेस्ट आई नो पुण्या एग्जैक्टली 45 मिनट्स पूरा लेती है, और मुझे पता है शी विल टेक बिकॉज शी राइट्स इट इन द प्रॉपर मैनर. देयर आर स्टूडेंट जो 3:30 पे मुझे दे देते मैम हो गया. तो देयर इज अ डिफरेंस. लेकिन 3:30 3:45 इट इज ओके, बट 3:45 की जगह 4:45 दोगे तो दैट मीन्स देयर इज सम डिविएशन. सिमिलरली 3:45 की जगह 3:30 पे दे रहे हो तो इट इज ऑल्सो डिविएशन. दैट मीन्स द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड प्रॉपरली. That means the performance will be definitely affected. तो कंपनी में हमारा प्रोडक्शन भी होता है, कंपनी में हम सर्विसेज भी देते हैं. नॉट ऑल द कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग, सम कंपनीज आर गिविंग सर्विसेज. देन कंपनीज में वी आर ऑल्सो डीलिंग विद द वर्कर्स, वी आर ऑल्सो डीलिंग विद द मैनेजरियल लेवल्स. तो वी हैव टू सेट अप अ स्टैंडर्ड फॉर ईच ऑफ देम, and then that standard should be measured. then try to find out जो हमने प्लान किया था उसके और इसमें कितना फर्क है. if it is acceptable limit, accept it. but if it is unacceptable limit which can ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर असर आता है, then we have to find the corrective steps and take it. So that is all controlling. In a nutshell, if I take, controlling is a simple process to keep check on the activities that are performed in an organization. The activities can be service, the activities can be production, that can be human behavior. Now when I take up, first of all I need to see कि controlling is very very important, because unless and until I don't have the control I cannot plan ahead. Then what are the steps? Setting up the standards, measuring the actual performance, then comparing it, finding the cause of the deviation and taking the corrective steps. That's all in this chapter, that is controlling.